હવે મેથ્સના અનંત શિખરોને કરી શકશો તમે સર, કારણ કે તમારી સાથે છે આશિષ સર. વેલકમ ટુ ધીસ અમેઝિંગ પ્લેટફોર્મ એવીઝ અનંત્યમ મેથ્સ, वेयर टुगेदर वी चेज एक्सीलेंस इन मैथमेटिक्स टुवर्ड्स इंफिनिटी. कैसे हो बच्चों? बाइनोमियल थ्योरम आज हम खत्म कर देंगे फाइनली. वी आर विथ लास्ट लेक्चर ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, जहां पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूं केसेस ऑफ रिमाइंडर हम किस तरीके से ढूंढ सकते हैं, और डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स के लिए कुछ टेक्निक्स. ये डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स की जो टेक्निक्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये पीएनसी के कुछ पीवाईक्यूज में भी काम आएगी. तो जब हमारे शॉर्टकट सेशंस में पीएनसी की बारी आएगी, तब मैं आपको याद दिलाऊंगा कि हम बाइनो में कुछ पढ़ चुके थे. तब कमेंट में जब मुझे आपके आंसर्स मिलेंगे, तब मुझे लगेगा कि यस, जो मैंने पढ़ा है वो आपको याद है. बहुत बढ़िया, चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम से ही शुरू करता हूं. डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स में x टू द पावर n माइनस y टू द पावर n या x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n वाले सवाल देखे जाते हैं. मतलब कि यहाँ पे x और y दो अलग अलग नंबर्स होंगे और उनकी पावर सेम होंगी. अब ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो कब किससे डिविजिबल होते हैं, वो समझने के लिए कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. बस जो बेसिक आइडेंटिटीज जब एकदम छोटे छोटे थे क्लास 7th में, क्लास 6 में, तो जो बेसिक आइडेंटिटीज आपने पढ़ी थी, बस आप उसे रिकॉल करें. जैसे आप फटाफट मुझे बता सकते हैं, व्हाट इज आइडेंटिटी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर? जी हाँ, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, बिल्कुल सही. ओके, व्हाट वाज आइडेंटिटी फॉर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब? बेटा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की आइडेंटिटी हो जाएगी एक्स माइनस वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. सही बात है. जी हाँ, बिल्कुल सही बात है. अब आप देखें कि x की पावर n माइनस वाई की पावर n है, इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय x माइनस वाई. चाहे वो पावर इवन हो या ऑड, बस वो पावर नेचुरल नंबर होनी चाहिए. तो x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n, इन सब के लिए मैं n बिलोंग्स टू कैपिटल n वो ऊपर नॉर्मली लिख देता हूँ. x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n का पहला रिलेशन आपको मिलता है कि भाई ये ऑलवेज डिविजिबल बाय x माइनस वाई. ये x माइनस वाई से हमेशा डिविजिबल होगी. इसी में अगर आप और गौर से देखें, जब जब पावर इवन आ रही है, तब तक x प्लस वाई भी उसका एक फैक्टर होगा. जी हाँ, जैसे मैं x टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 लूंगा, तो उसमें मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज फैक्टर्स मिलेंगे, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में से वापस मुझे एक्स प्लस वाई मिल जाएगा. तो यहीं पे जब जब पावर इवन होगी, तब तब मुझे x प्लस वाई एज अ फैक्टर मिलने वाला है. तो x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n का एक दूसरा रिलेशन मुझे ये मिलेगा कि भाई इफ n इज इवन, then x to the power n minus y to the power n is divisible by x plus y as well. Hope this is clear to you. आपको कुछ रट्टा नहीं मारना है, बस आप ये बेसिक जो आप जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं उनको रिकॉल करें, और उनसे आपका काम हो जाएगा कि कब ये x प्लस वाई से डिविजिबल है और कब ये x माइनस वाई से डिविजिबल है. x प्लस वाई से वो तब डिविजिबल है जब n इवन है, और x माइनस वाई से तब डिविजिबल है जब n कुछ भी है मतलब इवन हो या ऑड, कोई दिक्कत नहीं है. जी हाँ, चलो सही जा रहे हैं हम. नाउ x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n को देखें बेटा. अगर मैं x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n की बात करूं, तो आप जानते ही हैं यहीं पे अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता, तो उसके कोई फैक्टर्स नहीं होंगे. पर अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, तो उसके फैक्टर्स आपके होते हैं एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. मतलब अगर आप इसे गौर से देखें, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मतलब एक्स टू द पावर एन प्लस वाई टू द पावर एन में जब पावर ऑड है, तब एक्स प्लस वाई उसका एक फैक्टर है. तो यहां पे आपको कंक्लूजन मिलेगा, इफ n is odd, then this expression is divisible by x plus y. अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके से इसको मगअप करते हैं, पर फ्रैंकली स्पीकिंग आपको कोई मगअप करने की आवश्यकता नहीं है. जस्ट आप सिंपली आगे बढ़ सकते हैं बाय रिमेंबरिंग और जस्ट रिकॉलिंग योर बेसिक आइडेंटिटीज. ये आइडेंटिटीज आपको याद है तो आसानी से आप कर सकते हैं. अब ये क्वेश्चंस आपको कहां पे काम आएंगे? एक पीवाईक्यू है 2023 का, आप इधर गौर से देखें. ऐसे ही
पीएनसी का भी एक क्वेश्चन है जो पीएनसी के सेशन में मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन देखें तो आपको ये पूछा गया है 25 टू द पावर 190 माइनस 19 टू द पावर 190 माइनस 8 टू द पावर 190 प्लस 2 टू द पावर 190 इज डिविजिबल बाय अलग अलग ऑप्शंस है 34, 14, 14, 34। ये क्वेश्चन स्पेशली इसलिए रखा क्योंकि इसमें आप गौर से देखें यहाँ पे बाइनो का कोई यूज नहीं है, राइट। फॉर बाइनो पीवाई के में जब भी आप ये क्वेश्चन देखेंगे अलग अलग सोर्सेज पे तो अलग अलग तरीके से दिया जाता है और बच्चे हर बार कंफ्यूज होते हैं, और सबसे बेस्ट तरीका इसको करने का अभी तक का ये है जितना मैं जानता हूं। अब यहाँ पे अगर मैं दो दो की जोड़ी बनाऊं, जैसा कि मैंने आपको बताया पावर सेम होंगी और ये एक्स और वाई अलग होंगे। यहाँ पे भी अगर मैं माइनस कॉमन निकाल दूं तो 8 टू द पावर 190 माइनस 2 टू द पावर 190 होगा, पावर सेम है और एक्स और वाई अलग अलग है, बेस अलग अलग है। तो अगर मैं इन दोनों की जोड़ी बना रहा हूं तो देखें, अगर x टू द पावर n माइनस y टू द पावर n है तो इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय x माइनस y, एंड इफ n इज इवन इट इज डिविजिबल बाय x प्लस y एज वेल। तो अगर मैं पहले एक्सप्रेशन की बात करूं तो इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय x माइनस y। 25 माइनस 19 ये आपका तकरीबन 6 हो जाएगा, और अगर मैं 25 प्लस 19 करता हूं क्योंकि यहाँ पे जो हमारा पावर है वो इवन है तो ये हो जाएगा 20 प्लस 24 विच इज 44। सिमिलरली जो दूसरा एक्सप्रेशन मुझे मिलेगा अगर मैं उसके बारे में बात करूं, इट इज डिविजिबल बाय 6 बिकॉज 8 माइनस 2 एंड 8 प्लस 2 देन इट इज डिविजिबल बाय 10। तो अगर मैं ये पूरे एक्सप्रेशन की बात करूं तो जब मैं 6 की बात कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है मैं 6 को कॉमन ले सकता हूं दोनों में से, मतलब दो टर्म और दो टर्म, तो टोटली 6 तो कॉमन निकलेगा। अब जब मैं यहाँ पे 10 लिख रहा हूं या 44 लिख रहा हूं तो 10 और 44 में से मैक्स टू मैक्स कॉमन मेरे पास 2 निकलेगा। हाँ, यहाँ पे आप ऐसे भी कॉम्बो बना सकते हैं 10, 6, 6, 44 विच एवर इज फाइन। तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा आप गौर से देखें तो जो पहला एक्सप्रेशन है 25 माइनस 19 और इसकी जोड़ी बनाने से मुझे ये पूरे एक्सप्रेशन में से 6 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि आप दूसरी दफा आप 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 ऑलरेडी 6 का पार्ट है, तो इट इज डिविजिबल बाय 6। होप दिस इज क्लियर टू यू। अब अगर मैं यहाँ पे टर्म्स को इंटरचेंज कर दूं, लाइक सपोज मैं 25 और 8 की जोड़ी बनाता हूं और 19 और 2 की जोड़ी बनाता हूं, तो 25 टू द पावर 190 माइनस 8 टू द पावर 190 माइनस 19 टू द पावर 190 और मेरे पास हो जाएगा 2 टू द पावर 190। अब ये जोड़ी में पहली जोड़ी ऑलवेज डिविजिबल बाय x माइनस वाई, दिस इज ऑल्सो ऑलवेज डिविजिबल बाय x माइनस वाई। 25 माइनस 8 ये हो जाएगा 17, 19 माइनस 2 हो जाएगा 17, आई कैन टेक 17 एज अ कॉमन। 25 प्लस 8 तकरीबन मुझे 33 मिलेगा, चेक प्लीज यस और नो। 19 प्लस 2 ये मुझे 21 मिलेगा, तो ज्यादा से ज्यादा मैं यहाँ पे कॉमन निकाल सकता हूं 3। तो अगर आप ये पूरी प्रोसेस को देखें तो जो पूरा एक्सप्रेशन है दैट इज गोइंग टू बी डिविजिबल बाय, अगर आप सारे प्राइम फैक्टर्स को देखें किस किस से डिविजिबल होगा, तो गिवन एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय 17, गिवन एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय 3, गिवन एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय 2, 6 इज नॉट प्राइम नंबर, अगर वो 3 2 से डिविजिबल है तो जाहिर सी बात है दोनों से डिविजिबल है तो 6 से डिविजिबल होगा ही। सो दिस इज कंक्लूजन फॉर दिस एक्सप्रेशन। अब इस चीजों को ध्यान में रखते हुए आप सारे ऑप्शंस को देखें, तो इफ यू सी फर्स्ट ऑप्शन 34 से डिविजिबल है पर 14 से नहीं है, 34 बट नॉट 14, तो यू कैन सी क्या ये 34 से डिविजिबल है? जी हाँ, 17 2 सा 34 से डिविजिबल है, और 14 से नहीं? जी हाँ, क्योंकि 14 के लिए 7 होना चाहिए अलग से, 7 2 सा 14, 14 से है बट नॉट बाय 34, ये गलत हो जाएगा, नाइदर 14 नॉट 34, बोथ 14 34 गलत हो जाएगा। सो होप दिस इज क्लियर टू यू। क्या ये चीज क्लियर हुई? तो फटाफट अगर आपके ध्यान में है ऐसा पीएनसी का पीवाई को तो वो भी लगा दे और कमेंट में हमें बताएं। नाउ लेट मी शो यू स्टेप्स टू फाइंड रिमाइंडर। हम रिमाइंडर किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। रिमाइंडर के लिए जनरली हम ये कुछ स्टेप्स का यूज करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ओजी मेथड भी है, दिस इज लाइक समवेयर बिटवीन ओजी एंड जेनजी। हम मिडल अप्रोच फॉलो करते हैं ताकि कोई गलती ना हो। यहाँ पे दूसरे भी हैं, कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो थ्योरम भी है, यहाँ पे उनका भी यूज होता है इनडायरेक्टली। एक फॉर्माइट थ्योरम भी है जो लास्ट ईयर से बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, अलग अलग एडुकेटर्स उन पे वीडियो बना रहे हैं, बट इट इज ओनली एप्लीकेबल अगर डिवाइजर प्राइम नंबर है, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप वो थ्योरम जानते हैं तो। मैं पर्टिकुलरली ये थ्योरम मतलब ये मेथड से बच्चों को पिछले कई सालों से करा रहा हूं और उससे हमें काफी अच्छा रिजल्ट दिख रहा है।
हमें जनरली पता है कि जब भी आपको कोई टर्म दी जाए ए जिसको आप बी से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर आर आ रहा है, तो मैं उसे उस तरीके से लिख सकता हूँ ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, या आसानी से आप ऐसा भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगेन दिस इज नॉट स्टैंडर्ड सिंबल, ऐसा स्टैंडर्ड सिंबल कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो थ्योरम में आपको दिखेगा, ठीक है, ए इज इक्वल टू बी मोड आर समथिंग लाइक दैट, पर अभी हमें उसमें नहीं जाना है, ठीक है। तो मैं बस अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ए बाई बी वो आर नहीं है, पर ए को बी से डिवाइड करके रिमाइंडर आर आ रहा है। मेन कंक्लूजन ये है कि अगर आप ए को बी से डिवाइड कर रहे हैं और ए को बी से डिवाइड करते हुए अगर रिमाइंडर आर है, तो ए की किसी पावर को अगर आप बी से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इसी आर की वही पावर मिलेगी। होप दिस इज क्लियर टू यू। अगेन, अगर ए को बी से डिवाइड करते हुए रिमाइंडर आर है तो ए की किसी पावर को बी से डिवाइड करके रिमाइंडर इसी आर की कोई पावर मिलेगी। आर की पावर है सेम पावर, नॉट कोई पावर, जो पावर है वही सेम मिलेगी। अब वो कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो थ्योरम से आता है, इसका डेरिवेशन में हमें जाना नहीं है, हमें कैसे यूज करना है बस उस पर आप गौर फरमाएं। जनरली हम यहाँ पे कौन सा अप्रोच फॉलो करते हैं, जब भी आपको दिया जाए एक डिवाइजर बी, एक डिविडेंड दैट इज ए टू द पावर एम, तो हम ये अप्रोच फॉलो करते हैं कि आप ए की अलग अलग पावर्स को ढूंढें, ए टू द पावर 1, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए टू द पावर 4, ए टू द पावर 5 एंड सो ऑन। उसी के साथ पैरेलली बी के अलग अलग या तो मल्टीपल्स देके या तो सब मल्टीपल, पहली प्रायोरिटी आप मल्टीपल्स पे देंगे, लाइक बी के मल्टीपल में 1 इंटू बी, 2b, 3b, 4b एंड सो ऑन। अगर उससे काम नहीं बन रहा है देन यू विल गो फॉर सब मल्टीपल्स। मेजोरिटी ऑफ द केस में मल्टीपल से काम बन जाता है। हम यहाँ पे क्या करने की कोशिश करते हैं कि ए की किसी पावर को बी के किसी मल्टीपल या सब मल्टीपल से कितने गैप पे है वो देखना है। जब ये गैप मिनिमम होगा और वो मिनिमम गैप अगर प्लस माइनस वाला 1 वाला मिल रहा है तो क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर वो गैप ज्यादा मिल रहा है तो थोड़े एक दो स्टेप आपको जाना पड़ेंगे। जब भी फॉर अ टाइम बिंग सपोज मैं इन दोनों को कनेक्ट कर रहा हूं कि यहाँ पे गैप जो है वो प्लस और माइनस 1 का है, तो इससे काम आपका आसान हो जाएगा। मल्टीपल तक अगर आपके केस आ रहे हैं, आप जो अभी मैं आपको स्टेप्स दिखाऊंगा उन्हें फॉलो करें। अगर सब मल्टीपल वाला केस आ रहा है देन आई विल रिकमेंड ओजी मेथड ओनली, राइट, कि अगर आपके सब मल्टीपल वाला केस आ रहा है तो आप ओजी मेथड ही करें, उसमें आप ये जेनजी मेथड में ना जाएं, ठीक है। मेजोरिटी क्वेश्चन आपके इससे हो जाएंगे, मैं दिखाऊंगा। अब इस मेथड का बस एक लूप होल है जहां बच्चे गलती करते हैं। लूप होल बस ये है कि ये मेथड को फॉलो करते टाइम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एड ऑन करना होगा वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज है कि अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए कॉमन टर्म्स दे दिए, मैंने उसका भी एक क्वेश्चन रखा हुआ है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन टर्म्स दे दिए तो उसे कैंसिल करना नहीं है। डोंट कैंसल कॉमन टर्म्स फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दैट इज डिविडेंड एंड डिवाइजर। इसमें से आपको कॉमन टर्म्स को कैंसिल नहीं करना है। आप पूछें क्यों, फटाफट फटाफट कमेंट में लिखें कि भाई सर कॉमन टर्म्स को कैंसिल करने से क्या होगा। आइए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। लेट मी टेक वन स्मॉल एग्जांपल, एक नॉर्मल सा स्मॉल एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूं। चलो मैं आपको पूछ रहा हूं 35 को 21 से डिवाइड कर रहा हूं, क्या रिमाइंडर आएगा अगर 35 को मैं 21 से डिवाइड कर रहा हूं? जी हाँ, कमेंट में लिखें। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर आप 35 को 21 से डिवाइड करेंगे, 21 वन जा 21, समवेयर अराउंड 14 रिमाइंडर आएगा, यस और नो। तो मैं इसे रिमाइंडर 14 है ऐसा लिख रहा हूं। अगेन दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड सिंबल। पर अगर मान लो आपने यहाँ पे 7 से कट कर दिया, अनदर केस, तो ये 7 5 जा 35 और 7 3 जा 21 होगा कि नहीं? अगर मैं यहाँ पे 7 से कट कर रहा हूँ, 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, अब 5 को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है? 3 1 जा 3 एंड 2। तो क्या आपको पता चला कंक्लूजन? सो मोरल ऑफ द स्टोरी कि अगर कॉमन टर्म्स को आप कैंसिल करेंगे तो रिमाइंडर में से भी वो कॉमन टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। मतलब यहाँ पे अगर आप ए और बी में से कुछ टर्म कैंसिल आउट कर रहे हैं, मतलब वो रिमाइंडर में से भी कैंसिल आउट हो रही है। अगर आप मान लो कैंसिल कर रहे हैं, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे कि कैंसिल करके ही आसानी से सॉल्व होंगे, वो मैं आपको आज दिखाऊंगा। तो अगर वो कैंसिल कर रहे हैं तो उसे वापस मल्टीप्लाई कर दें। एज फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर 7 को कैंसिल किया था, तो इधर 2 के साथ वापस 7 को मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर आ गया 14। मतलब जो लूप होल इस मेथड की है उसे आप इस मेथड की सुपर पावर बना सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? जी हाँ,
जो मेथड मतलब समझ रहे हो? यस यस, चलो मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ वन बाय वन। लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। 2022 का क्वेश्चन है। भाई साहब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 7 टू द पावर 2022 3 टू द पावर 2022 को अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। अब यहाँ पे आप वो वाला रूल भी लगा सकते हैं, एक्स टू पावर सेम है, एक्स टू द पावर एन प्लस वाई टू द पावर एन। अब पर इसमें पावर इवन है, इसमें इवन के लिए हम कुछ नहीं बोल सकते, ऑड के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं 7 को 5 से डिवाइड कर दूं, समझिएगा हम क्या करते थे, व्हाट इज अवर अप्रोच। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर रहा हूं, मैंने आपको अप्रोच सिखाया कि हम ए की अलग अलग पावर देखेंगे और बी के मल्टीपल देखेंगे। मैं दोनों का सेपरेटली देख रहा हूं। मैं 7 टू द पावर 2022 बाई 5 लिख रहा हूं, प्लस 3 टू द पावर 2022 बाई 5 लिख रहा हूं। अब मैं अगर 7 की अलग अलग पावर ले लूं बेटा, 7 की पावर 1 वो 7 हो जाएगी, 7 स्क्वायर 49 हो जाएगा, 7 क्यूब समवेयर अराउंड 343। 5 के मल्टीपल्स अगर आप देखेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, वैसे ही 5 10 जा 50। कैन यू सी ये एक का डिफरेंस है, यस और नो। 49 प्लस 1 इक्वल टू 50 या 50 माइनस 1 इक्वल टू 45। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चों? तो जैसे 1 का डिफरेंस मिल रहा है उसका फायदा उठाते हैं। तो मैं 7 स्क्वायर की पावर में इसे लिख देता हूं, तो 7 स्क्वायर की पावर में 1011 हो जाएगा डिवाइड बाई 5। 7 स्क्वायर इज नथिंग बट 49, 49 की पावर में 1011 है बाई 5। अब जाहिर सी बात है अगर मैं 49 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 10 जा 50, माइनस 1 रिमाइंडर आएगा। माइनस 1 रिमाइंडर आता नहीं है पर हम लिखेंगे, उससे फायदा क्या होगा मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां से -1 टू द पावर 1011 बाई 5, इधर या 4 लिख सकते हो या -1। 4 लिखना इज लाइक बहुत लंबी मेथड जाएगी, पर -1 से काम काफी आसान हो जाएगा। -1 की ऑड पावर आपको -1 देगी। अब देखो यहां से मैंने रिमाइंडर लिखा है, इसलिए बस मैं यहाँ पे 3 बार कर रहा हूं, विच इज सजेस्टिंग दैट यहां से अब हम रिमाइंडर में एंटर हो चुके हैं। तो यहां से मुझे रिमाइंडर मिला है -1। होप दिस इज क्लियर टू यू। अब यहां पे भी सेम काम 3 की पावर के लिए अगर आप देखेंगे बेटा, तो 3 की पावर के लिए मैं क्या बोल सकता हूं, 3 टू द पावर 1 3, 3 स्क्वायर 9, 3 क्यूब 27। यू कैन सी ये 9 और 10 की जोड़ी बन जाएगी, 5 टू जा 10, राइट। एक का गैप है। द मोमेंट आपको एक का गैप मिलता है आपका काम काफी आसान हो जाता है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक का गैप का यूज करूंगा, उसके लिए मुझे इसको 3 स्क्वायर के टर्म में लिखना है। 3 स्क्वायर टू द पावर 1011 बाई 5, विच इज 9 टू द पावर 1011 बाई 5। अब 9 को 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा -1, -1 टू द पावर 1011 इज अगेन गोइंग टू गिव मी -1। तो यहां से जो मेरा रिमाइंडर आ रहा है वो -2 है। अब जाहिर सी बात है, आप 5 से डिवाइड कर रहे हो, किसी से भी डिवाइड करो, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। पर जब भी हम ये मेथड को फॉलो करेंगे, अगर कभी बाई चांस आपका रिमाइंडर नेगेटिव आ रहा है, आप बस डिवाइजर को वापस ऐड ऑन कर दे। जी हाँ, डिवाइजर को वापस ऐड ऑन कर दे। जैसे ये -1 है तो -2 आया, तो उसमें डिवाइजर 5 ऐड ऑन कर दे तो आंसर आ जाएगा 3, राइट। ये बस एक नॉर्मल सा बेसिक सेंस का सवाल है, जैसे यहाँ पे वही होता है। आप -1 में 5 को ऐड ऑन करते तो रिमाइंडर 4 आएगा, 49 को आप 5 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 4 ही आता। जाहिर सी बात इधर भी है, 4 + 4 8। अब 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3। सो फाइनल आंसर इज 3। होप दिस इज क्लियर टू यू। क्या ये समझ में आया बच्चों? नाउ लेट मी शो यू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है जो अभी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, सर 3 टू द पावर 20 माइनस 2 टू द पावर 20 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो 3 टू द पावर 20 बाई 6 माइनस 2 टू द पावर 20 बाई 6 लिख सकता हूं। व्हाट इज अवर ओजी मेथड कि 3 की अलग अलग पावर को मैं देखता हूं जो 6 के नजदीक आए, और वो काफी मुश्किल होगा, जाहिर सी बात है। 2 की पावर जो 6 के नजदीक आए, ज्यादा से ज्यादा इधर 2 का गैप मिलेगा। 3 स्क्वायर 9, 3 क्यूब 27, 3 टू द पावर 4 81। यहां पे भी अगर आप देखोगे तो 3 का गैप मिलेगा। पर यहां पे अगर जो हमारी इस मेथड की लिमिटेशन है, उसी को हमने जो एडवांटेज बनाया है, अगर उसका मैं यूज करूं तो काम ऐसे खत्म हो सकता है। आइए देखते हैं। जैसे अगर आप ये क्वेश्चन को गौर से देखें, अगर मैं इसमें से 3 कैंसल आउट कर दूं, समझिएगा कैंसल करना मना है, पर अगर मैं कैंसल कर रहा हूं तो जिसको कैंसिल कर रहा हूं मैं बस उसको साइड पे लिख दूंगा। जैसे कि यहां से मैं 3 को कैंसिल आउट कर रहा हूं तो मैं 3 को साइड पे लिख दूंगा। इसका मतलब क्या है, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इधर 3 की पावर 19 बची है और नीचे 2 बचा है। होप दिस इज क्लियर टू यू।
यहाँ पे मैं 2 को कैंसिल आउट कर रहा हूं तो 2 की पावर 19 बची है और नीचे 3 बचा है। इधर मैं 2 एक्स्ट्रा लिख दूंगा, मतलब जो भी मेरा आंसर आएगा रिमाइंडर का उसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब 3 को 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर बचता है 1। एज पर अवर थियरी 3 की पावर 19 है तो इधर 1 की पावर 19। यहाँ पे भी सेम थियरी हमने यूज की थी। 49 को 5 से डिवाइड करके -1 रिमाइंडर बचता है, तो जो भी पावर m है वो पावर हम डायरेक्ट रिमाइंडर को दे देते थे, राइट? कि a को b से डिवाइड करके रिमाइंडर r है तो a टू द पावर m को b से डिवाइड करके रिमाइंडर r टू द पावर। तो यहाँ पे अगर आप गौर फरमाएं तो ये 1 टू द पावर 19 आ जाएगा। अगर 2 को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर -1 आता है। अब -1 से आपको काफी फायदा होगा, मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं। 1 की पावर 19 1 है, -1 की पावर 19 -1 है, 1 माइनस -1 मतलब ये आपका +1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है? अब ये अगर आप ऐसे 2 कर रहे हैं तो वो आपका आंसर हो जाएगा गलत। क्या ये समझ में आया क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि अगर आप यहाँ पे 2 कर रहे हैं दैट मीन्स आपने यहाँ पे जो ये 2 से मल्टीप्लाई करना था 3 से मल्टीप्लाई करना था, इसका यूज हुआ ही नहीं है। मतलब अगर आप यहाँ पे 2 लिख रहे हैं देन दिस आंसर इज रॉन्ग, दिस इज ट्रैप। यही चाहता है, एनटीए चाहता है कि आप इस ट्रैप में फंस जाओ, राइट? पर उनको पता नहीं है कि आप अनंत्यम प्लेटफॉर्म से मुझसे खतरनाक शॉर्टकट पढ़ रहे हो और सारे शॉर्टकट्स की जो लूप होल है उसका भी सॉल्यूशन आपको आता है। तो अब जेई को दिखा देंगे कि आप अनंत्यम से पढ़ के आए हो। ये 1 जब आया रिमाइंडर, जब आपने इसको 2 से डिवाइड किया तब आया था, तो असल में जब मैं 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 हो जाएगा। इन अ सेम वे इधर -1 रिमाइंडर आया था जब आपने इसको 3 से डिवाइड किया था। ओरिजिनल एक्सप्रेशन के लिए मल्टीप्लाई बाई 2 हम करेंगे, तो जैसे आप मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो ये ट्रैप को आप पास कर लोगे और ये -2 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 3 + 2 आपका हो जाएगा 5 और 6 को डिवाइड करके 5 रिमाइंडर पॉसिबल है। अगर यहाँ पे नंबर बड़ा आ रहा है तो उसको 6 से वापस डिवाइड कर दें, अगर नंबर माइनस में आ रहा है तो उसमें 6 ऐड ऑन कर दें। क्या ये समझ में आया? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो अच्छे से शॉर्टकट्स को पढ़े और सारे ट्रैप्स को पास करते हुए आगे बढ़ते रहे। आइए ये 2023 का क्वेश्चन देखते हैं। 4 की 2022 पावर है जिसको 15 से डिवाइड करके आपको रिमाइंडर ढूंढना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था हम 4 की अलग अलग पावर्स लिखेंगे और हम देखेंगे कि कौन सी पावर 15 के नजदीक है। लाइक 4 टू द पावर 1 4 होता है, 4 स्क्वायर 16 होता है एंड गोचा 16 15 से काफी नजदीक है। यूरे का मोमेंट 16 -1 आपका हो जाएगा 15। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं और 4 स्क्वायर टू द पावर 1011 बाई 15 लिखूं तो 16 को 15 से डिवाइड करके मुझे मिलेगा रिमाइंडर 1। और जब आपको इसका फ्रैक्शनल पार्ट पूछा गया है तो जाहिर सी बात है रिमाइंडर 1 है तो 1/15 वही उसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा। क्या ये समझ में आया? या जो मैं बोलूं कि अभी तक जो मेथड में हम लिख रहे थे ट्रिपल बार करके दैट वाज नथिंग बट फ्रैक्शनल पार्ट ही लिख रहे थे। सो यहाँ पे बस रिमाइंडर वाले क्वेश्चन को ही कुछ अलग तरीके से पूछा जाता है फ्रैक्शनल पार्ट। That nice. Hope this is clear to you. Now see this question 2024. The remainder when 420 to the power 2024 is divided by 21. तो हमारे एक्सप्रेशन के हिसाब से आप लिख दें 428 to the power 2024 अपॉन 21। अब आप सिंप्लीफाई करेंगे, आप 428 के अलग अलग पावर ढूंढेंगे जिसको 21 के मल्टीपल के नजदीक लाने की कोशिश करेंगे तो 428 के पावर निकालना मुश्किल है। पर आप देखें 428 और 21 में एक रिलेशन है। Can't I write 428 as 420 plus 8? और ये 21 से डिविजिबल है, मतलब कि अगर मैं 428 को 21 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर बचेगा 8 एंड सिंस रिमाइंडर 8 बचेगा तो ये हो जाएगा 8 टू द पावर 2024 बाई 21। अब सेम कंसेप्ट अप्लाई करें, 8 की कौन सी पावर 21 के नजदीक है? तो 8 1 जा मतलब नॉट 8 1 जा 8 की पावर 1 8, 8 स्क्वायर 64, 8 क्यूब 524, 512 सॉरी। चलो अब 21 21 2 जा 42, 22 3 जा 63। कैन यू सी द डिफरेंस, सी द गैप? तो अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखूं, ये आपका हो जाएगा 8 स्क्वायर टू द पावर 1012 अपॉन 21। 64 को अगर मैं 21 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर आ जाएगा 3। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। दिस इज 64
उसको 21 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर आ जाएगा 1 नॉट 3 और 1 टू द पावर 1012 इज अगेन नथिंग बट 1। तो फाइनल आंसर आपका आ रहा है 1। इजी, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो 2024 का एक क्वेश्चन देखें। अब जेई आपको क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट करने के लिए पावर की पावर में पावर देता है, राइट। ऐसा एक और क्वेश्चन 2024 में था, सेम इसी टाइप का था, उसमें थोड़ा चेंज है, लाइक कुछ वैसा ही था, 64 ही था, 64 की पावर में वहां कुछ ऐसा था 32 टू दी पावर 32 या वैसा कुछ कोई दूसरा नंबर होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको बस पता होना चाहिए। इधर क्या हो जाएगा, इधर 32 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 64 की पावर में 32 स्क्वायर हो जाएगा और ये 64 की पावर में 32 की पावर 32 है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारी पैटर्न को बस आप फॉलो करें। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ऐसी पावर देख के तो उस पावर को साइड पे टी नाम दे दें, दैट्स इट फॉर अ टाइम बिंग। अब 64 की पावर टी है, उसे मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूं। तो आप मुझे बताएं, अगर मैं 64 को 9 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? जी हाँ, 9 7 जा 63, रिमाइंडर 1 आएगा। 1 की पावर टी, कुछ भी ले लो, आंसर 1। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम बोलते हैं रिवर्स पुष्पा क्वेश्चन। जी हाँ, पुष्पा का डायलॉग तो आपको पता ही है, चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जी हाँ, पुष्पा का डायलॉग क्या है? यस, नाम सुन के फ्लावर समझे क्या फायर है मैं। अब ये क्वेश्चन देख के फायर समझे क्या फ्लावर है मैं। समझ रहे हैं? और ऐसा दूसरा पीवाईक्यू भी है, उसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा, राइट। उसमें वैसा करके कई बार क्या होता है, ये ट्रिकी भी निकलते हैं, राइट, एक्सेप्ट उसमें ट्रिकी भी निकलते हैं, उसमें और थोड़ा आपको सोचना होता है। ठीक है, अभी के लिए मैं बस आपके ये सेशंस में इजी इजी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। 7 टू द पावर 103 है, उसको 17 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर मिलेगा? क्या आप ये होमवर्क में कर पाएंगे? चलिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। 7 की अलग अलग पावर देखें। 7 की पावर 1 7, 7 स्क्वायर 49, 7 क्यूब 343। 17 के अलग अलग आप मल्टीपल देखेंगे तो 17 1 जा 71, 17, 17 2 जा 34, 73 जा 51। यहाँ पे 2 का गैप दिख रहा है। अब 7 की 2 पावर लाने के लिए यहाँ तो पावर ऑड है, तो जाहिर सी बात है मैं एक 7 को अलग कर रहा हूँ, तो ये 7 की पावर 102 हो जाएगी अपॉन 17। 7 की पावर 102 को 7 स्क्वायर की पावर 51 लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। 7 स्क्वायर इज नथिंग बट 49। 49 को अगर मैं 17 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर जो मेरा बचने जा रहा है वो रिमाइंडर होगा -2, क्योंकि 51 को या 2 नहीं -2, जाहिर सी बात है, क्योंकि 17 को अगर 49 को अगर मैं 17 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर हो जाएगा -2। वंस वो -2 मिल रहा है तो ये आपका हो जाएगा 7 टाइम्स -2 टू द पावर 51 बाई 17। अब माइनस की ऑड पावर है, माइनस को बाहर निकाल दें, 2 टू द पावर 51 बाई 17। 2 की कौन सी पावर होगी जिसको मैं 17 के नजदीक लिख सकता हूं? तो यस, सही पकड़ा आपने। 2 की पावर 1 2, 2 स्क्वायर 4, 2 क्यूब 8, 2 की पावर 4 होगी 16, जो 17 के बेहद करीब है। तो 2 की पावर 4 लाने के लिए अब जाहिर सी बात है 51 है, 16 3 जा 48 होता है। अगर आप 51 को 4 से डिवाइड कर दें, 4 1 जा 4 11, 4 2 जा 8, मतलब 3 पावर एक्स्ट्रा है यहाँ पे रिमाइंडर में, वो 3 मुझे एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू -7 इंटू 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 48 अपॉन 17। अब 2 टू द पावर जो 48 है उसे मैं 2 टू द पावर 4 टू द पावर 12 लिख सकता हूं। मतलब ये जो 2 टू द पावर 48 है ये होगा 2 टू द पावर 4 टू द पावर 12, मतलब 16 टू द पावर 12 अपॉन 17। अब अगर कोई प्रीवियस ईयर के अग्नि बैच के स्टूडेंट्स हैं, आपका फेवरेट नंबर आ चुका है 16। जब भी ये 16 नंबर आता है आपको याद करता हूँ, रंजन सर को याद करता हूँ। चलिए अब बस सब इधर ध्यान देंगे। अब ये 16 को अगर मैं 17 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर क्या होगा? सही पहचाना आपने, -1। तो -1 टू द पावर 12 ये हो जाएगा +1। तो अब ले दे के अगर आप सारे रिमाइंडर को एड ऑन करें, ये टर्म जो है आपको +1 दे रही है और उसके पहले वाली जो टर्म्स हैं वो आपको रिमाइंडर में दे रही हैं, लाइक -7 इंटू 2 क्यूब 8 एंड +1 दैट इज मल्टीप्लाई बाई 1। 8 7 जा 56, 56 को अगर आप 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 3 जा 51, तो 5 आपका रिमाइंडर आएगा, आगे माइनस है। अब रिमाइंडर नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है तो उसमें आप 17 को ऐड कर दें, 17 - 5 will give you 12. So 12 will be final answer for this particular question.
होप दिस इज क्लियर टू यू। होमवर्क में देने वाला था, फिर मुझे ध्यान आया कि इसमें बहुत सारे मल्टीपल कंसेप्ट हैं, तो आपका काम हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? और इसी बात पे मैं आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ, ये आप कर पाएंगे, ठीक है। ये कोई पीवाईक्यू नहीं है, नॉन पीवाईक्यू है, पर आसानी से कर सकते हैं। 9 से डिवाइड करना है तो 2 क्यूब 8 और 2021 को आप डायरेक्टली 9 से डिवाइड कर सकते हैं, उससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशंस हमारे सीक्वेंस एंड सीरीज के शुरू होंगे। बहुत ही अच्छे से पढ़ते रहें, जेई 2026 में हमें रॉक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।